ओम शांति 26/11/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। ब्रह्मा के 1000 भुजाएं दिखाई है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे बाबा के परमात्मा के तन से सहयोगी बनते हैं, तन मन धन से सहयोगी बनते हैं, इसलिए 1000 भुजाएं दिखाई है। नए वर्ष पर हमें अपने अंदर नवीनता लेके आनी है, अनुभवी मूर्त बनना है। अभी जो नया वर्ष आ रहा है उसमें क्या करना है? नवीनता लानी है, अनुभवी मूर्त बनना है, औरों को भी अनुभव कराना है, हर शक्ति का अनुभव कराना है, हर गुण का अनुभव कराना है। सदा बाप दादा को व्यक्त रूप में साथी समझना है और अनुभव करना है। ज्ञान का अर्थ है समझना और अनुभव करना। वायुमंडल का संग का रंग में वो नहीं आएंगे जो अनुभवी आत्मा है, नहीं तो वायुमंडल के संग के रंग में आ जाएंगे अगर अनुभवी मूर्त नहीं है। छोटी बड़ी बातों में वही हिलेगा जिसका अधूरा फाउंडेशन है, वही हिलेगा, अचल नहीं होगा जिसका क्या है? अधूरा फाउंडेशन है। जो अनुभवी आत्माएं हैं वो क्या है? कितनी भी बड़ी चाहे समस्या आ जाए ऐसे हल करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर उसे खेल समान दिखेंगी। माया से युद्ध करने वाले और करने वाले संस्कार हैं, जो माया से युद्ध करने वाले संस्कार हैं वो कहाँ जाएंगे? चंद्रवंशी में जाएंगे, वो सूर्यवंशी में नहीं आ सकते हैं। आज हमें बाप दादा से वादा करना है कि हम अचल अडोल बनेंगे। बाप अंत तक मददगार उन बच्चों का बनता है जो हिम्मते बच्चे हैं, उनका बनता है। निश्चय से हिम्मत का एक पाँव जरा भी थोड़ा सा भी आगे करेंगे, उनका बाबा मददगार बनता है। सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? वारिस क्वालिटी। हमने गीता का भगवान है वो समझाया है लोगों को, स्नेह सहयोगी संपर्क वाले बनाया है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं बनाई है। वो बनेगी, वारिस क्वालिटी बनेगी जब अनुभवी मूर्त बनाएंगे, खुद बनेंगे और दूसरों को बनाएंगे। अभी तक हमें कितने रतन पक्के करने हैं जो अचल माला में आए? कितने की माला बनानी है? निर्विघ्न हमें बनानी है, वारिस क्वालिटी बनानी है 16,108 निर्विघ्न अचल माला बनानी है। तो हमें देखो कितना पुरुषार्थ करना है, बहुत सेवा करनी है। अभी वाइब्रेशन, अच्छा बनने की जो वाइब्रेशन है वो किसी भी सीन को नेगेटिव में पॉजिटिव में बदल देगी, नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में। बस हमें क्या करना है? समय पर यूज़ करना है, फिर देखना बहुत अच्छे अनुभव होंगे। कैसी भी परिस्थिति आए बोलना सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा और अच्छा होगा। जो भी नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा। अब मुरली विस्तार से 26/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। रिवाइज्ड मुरली है 31/12/1996। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। मुरली है, अव्यक्त मुरली है। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। और ये मुरली चली थी शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर। आज नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। अब किसको देख रहे हैं? स्नेह सहयोगी और स्नेह में लवलीन बच्चों को। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हाल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज़ भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है।
इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है, तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ, आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। एक इस शांतिवन को जो सभी ने मंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो उस दिन की विशेषता बता रहे हैं बाबा उद्घाटन की। वे दो विशेषताएं हैं उस दिन की। एक तो शांतिवन को जो सभी ने मंग उत्साह से बनाया, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। दो विशेषता होगी, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ मंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना है। माइक बंद हो गया तब बाबा ने कहा पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात में नीचे ऊपर नहीं समझना है, इसको खेल समझना है, कुछ भी हो जाए अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी। तो क्या कहना है कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसे भी सीन को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियाँ बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हाल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। तो क्या नवीनता करनी है? अनुभवी मन मूर्त बन और दूसरों को भी अनुभव कराना है। समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। क्या वाणी द्वारा जो बाबा कह रहे हैं, जो वाणी द्वारा वर्णन करते हो ना, उसका हर शक्ति का और गुण का अनुभव भी करना है जो वर्णन करते हैं। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो। अनुभवी हो पूछ रहे हैं बाबा, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो। वाणी तक का अभी तक अनुभव नहीं किया, बता सबको रहे हो ये शक्तियाँ हैं, ये गुण है, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया। अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसे कोई बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं है, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते हैं। तो ज्ञान का क्या अर्थ है? समझना और अनुभव करना, और फिर दूसरों को अनुभव कराना। और जब तक अनुभव नहीं किया तो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकते। अगर वाणी तक का है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। तो अनुभव नहीं कराएंगे, वाणी तक रहेंगे, कमाल है। तो वो भी जिसको हम सुना रहे हैं ये ज्ञान, वो भी वाणी तक ही आएंगे। अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई में कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। तो बाबा कहते, मैं प्रत्यक्ष किससे होऊंगा? अनुभव से। जब तक अनुभव नहीं कराओगे तब तक प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, ये आधार है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती है। और वायुमंडल के संग में कौन सी आत्मा नहीं आएगी? उस पर जो अनुभवी है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे।
अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मुहूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। तो बाबा कहते हैं कि जिनको अनुभव नहीं है वो लड़खड़ाते हैं, गिरेंगे तो नहीं लड़खड़ाएंगे। तो पहले इस वर्ष अपने अनुभवी मुहूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभवी वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं खेल, मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है ना। पूरा पक्का नहीं है। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत अर्थात युद्ध करना अच्छा, बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? बाबा कह रहे हैं क्यों है? क्या योगी के बजाय योद्धा बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? वो युद्ध क्यों कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? योगी आत्माएं नहीं हो। युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे। जो युद्ध करेंगे माया के साथ वो कहाँ जाएंगे? चंद्रवंशी में। और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी में ले जाएंगे। तो हमें योगी तो आत्मा बनना है, योद्धा नहीं बनना है। तो क्या बनना है? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई। इसमें हाँ नहीं कहते हो, हाँ जी बाबा। तो क्या कहना बाबा को? हाँ जी बाबा, युद्ध खत्म कहने से कहते हो। बाबा ने कहा ना तब कह रहे हैं, नहीं कहने से पहले कहना है बाबा खत्म युद्ध। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हाल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच है। वादा करो। क्या वादा करना है? ये इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं वह हाथ उठाओ। जो कह रहे हैं कि अचल अडोल बनेंगे, उनसे बाबा ने हाथ उठाया। तो हाथ उठाना है यहाँ, जो मन का हाथ उठाओ जो कहते हैं कि अचल अडोल बनेंगे बाबा। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनको मुबारक हो, और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। अब शर्म आता है उठाने में तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने में के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं कि बाबा विनाश की डेट बता दो। क्या पूछते हैं बाबा से? खुद पे अटेंशन नहीं है, बाबा से विनाश की डेट पूछ रहे हैं। बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा। ये मुरली कब की है? 1996। तो बाबा ने कहा चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? बाबा कहते चलो बता दी डेट 2000 में। यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं। बाबा कहते ये कोई डेट दी नहीं है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। क्या बनोगे? बता दिया, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे?
तो बाबा पूछ रहे हैं कि डेट कॉन्शियस हो जाओगे, अभी तो बड़ा है टाइम, 2000 में 4 साल पड़े हैं, कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, डेट कॉन्शियस हो गए, गिनती करते रहेंगे, इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं, तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या बनोगे, डेट कॉन्शियस बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। तो इसलिए बाबा डेट नहीं बताते हैं विनाश की। तो हमें क्या बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, डेट कॉन्शियस नहीं बनना है। पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी जो भी कमी है अपने अंदर वो निकालना है और पक्का करना है, अचल अडोल बनना है। तो सोल कॉन्शियस बनेंगे, क्या करेंगे, अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष बड़े हैं, क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेला आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे, बाबा कहते हैं माया ऐसी ऐसी बातें लाएगी सुनने के, भाई अभी 4 वर्ष हैं। तो माया क्या करेगी, ऐसी ऐसी बातें ले आएंगी। माया क्या कहेगी, कोई ना, अभी तो 4 साल पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत काम कर लो। तो माया ऐसे करवाएगी। तो बाप दादा कहते हैं लाएगी, क्या लाएगी, आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वैसी बातें आप क्या लाएगी जो अलबेला आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। बाबा कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, ये सोचो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। हर घड़ी को समझो कि ये मेरी अंतिम घड़ी है, तो उस हिसाब से पुरुषार्थ करना है। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं कि 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे। और दूसरों को कब तक बनाएंगे, सतयुग में बनाएंगे क्या, बाबा पूछ रहे हैं। बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं। तो बाबा कह रहे जब खुद बनोगे तभी तो दूसरों को बनाओगे, अगर खुद ही नहीं बने तो दूसरों को क्या बनाओगे। अगर 2000 तक खुद 2000 तक अगर खुद बन रहे हो तो फिर दूसरों को कब बनाओगे। अगर 2000 में विनाश हो जाए तो फिर दूसरों को कब बनाओगे। तो इसलिए बाबा समय चाहिए ना। अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो, किस पर राज्य करेंगे, पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे। और आप पूछ रहे हैं नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं है और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी हैं ना उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्या करेगा। फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो, उन्हों को कमाई का साधन यही है। अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। बाबा कहते किसी को विनाश की जल्दी है तो वह उनसे पूछो, ज्योतिषियों से, मुझसे मत पूछो। इस वर्ष समझा, इस वर्ष क्या करना है, अनुभवी मुहूर्त। कई बच्चे रूरियान में बहुत ही मीठा मीठा रूरियान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। तो बाबा कहते हैं ऐसा होगा भाई, संपूर्ण मैं बना दूं और राज्य आप कर लो। नहीं, बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेगा और यह गारंटी है, लेकिन किसके मददगार जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं और फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। बाप को कहने के पहले यह चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है, हिम्मते बचे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप फिर हिम्मते बचे।
बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पाँव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए, हर बच्चे के लिए हर समय तैयार है। बाबा तैयार है, लेकिन पहला हिम्मत का कदम हमें बढ़ाना है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जॉन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर के रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। बाबा कहते नए बनाओ वारिस, या जो पुराने हैं उनको बनाओ, उनको आगे लेके आओ। कोई निकलते हैं, लेकिन गिनती करने वाले हैं, 1-2 निकले हैं। बाबा कह रहे हैं जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए? सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, यह रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। वारिस क्वालिटी कैसी होगी? वारिस क्वालिटी होगी इसमें कोई अचल अडोल होगी, वो होगी। पहले खुद अचल अडोल, फिर वारिस क्वालिटी, वैसी बनानी है। तो अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारा और बजेगा। तो अब बता दिए कि भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा, जब हम वारिस क्वालिटी निकालेंगे, और तभी एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी। अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, तो अटेंशन कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा की तरफ। ये कार्य अच्छा कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी, ये तो कहते हैं सब, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, अब हमें ये करना है। वह भी इनकॉग्नेट है, गुप्त है, एक इनकॉग्नेटो है, गुप्त है। अर्थात बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता का मैदान पर नहीं आई है। तो बाबा कह रहे हैं स्नेही सहयोगी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, वारिस ही करेंगे। तो वारिस बनाना है, अच्छा है, स्नेह सहयोगी भी बनाना अच्छा है। यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया है, बाप आ गया है, तब विनाश भी आएगा। सबके मुख से क्या निकले कि भगवान आ गया है, तभी क्या आएगा? विनाश है। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कब तैयार होगे? जब आप तैयार होगे तभी तो होगा। पर्दा खोलें, तैयार हो, बाबा पूछ रहे हैं कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो। तो बाबा ने कहा है 1-2 नहीं बनाने हैं, वारिस कितने बनाने हैं? 16,108 पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो। माला तो बनाओ, बाप भी देखें तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना है, तो नए वर्ष के लिए बाबा ने हमें दे दिया है कि 16,108 वारिस बनाने हैं। देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो? बोलो तैयार हो। दादियाँ तो बोलती है हाँ, सभी शक्तियाँ की हाँ हैं, 16,108 तैयार हैं। अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना। बाबा नए वर्ष की कब कह रहे हैं? 18 जनवरी को। हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, तो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में, फिर दादियाँ पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना है कि चिट्ठी दे दी
कि पहले ये पास करेंगे कि फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। ऐसा नहीं है। तो दादियाँ जो बता देंगी कि आएगा नहीं, वो क्या है, वो है कितना में है। अच्छा, तो बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। देखना है, बाप दादा दे रहे हैं याद प्यार। चारों ओर के सर्वमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा एकानामी के अवतार बन, समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में इकोनॉमी बन, एकानामी और इकोनॉमी के अवतार बन, समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष बनाने वाले सिखलते बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही है और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। तो हम भी याद प्यार देंगे हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान देखेंगे। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भाव। तो बंधन मुक्त स्वतंत्र भाव का वरदान मिल गया है। उदाहरण कैसे होगा, जब हम बने आदि स्वरूप मतलब परम धाम में मैं क्या हूँ, आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, उस स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। और अनादि स्वरूप जब हम देवी देवता है उस स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो वरदान मिल गया, लेकिन इसे धारण करना है। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन न हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं पास विद ऑनर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। आज का स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। तो आज आपका स्लोगन रहेगा, सच्ची सेवा करनी है। उसके लिए क्या करना होगा, दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। तो ये आज हमारा स्लोगन रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।